आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 117 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक माइलस्टोन भी है। दीवाने गालिब में 234 गज़लें हैं। तो हम दीवाने गालिब पढ़ने के सफ़र के मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इस गज़ल में 3 शेर हैं। बड़े खूबसूरत शेर हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ों का इनमें इस्तेमाल किया गया है, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें। तो शेर ये हैं: हसद से दिल अगर अफसुरदा है घर में तमाशा हो। हसद से दिल अगर अफसुरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी। बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी। भरूं यक गोशाए दामन गराबे हफ्त दरिया हो। अगर वो सर्व कद गर में खिरामे नाज आ जावे। अगर वो सर्व कद गर में खिरामे नाज आ जावे, कफ़े हर खाके गुलशन शक्ले कुमरी नाला फरसा हो। तो पहला शेर देखते हैं कि हसद से दिल अगर अफसुरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। हसद का मतलब है जेलसी और एनवी। दिल के अफसुर्दा होने का मतलब है कि आपका दिल बहुत दुखी है, आपका दिल बुझ चुका है। जेलसी की वजह से यहाँ पे आपका दिल दुखी है, बुझ चुका है या ठंडा पड़ चुका है। या और घर में तमाशा होने का मतलब है कि आपके अंदर किसी चीज़ का तमाशा देखने के लिए जोश है, गर्मी है। या? और तमाशा क्या है? इस दुनिया का तमाशा इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में। चश्मे तंग का मतलब है तंग नज़र, कि जेलसी की वजह से आपकी नज़र तंग पड़ गई है, आप नैरो माइंडेड बन गए हैं। कसरत नज़ारा का मतलब होगा अबंडेंस ऑफ स्पेक्टिकल, कि इस पूरी दुनिया के नज़ारे को आप खुल के देखें, ये नज़ारा आपके सामने खुल के आए और आप इस दुनिया की असलियत को समझने की कोशिश करें। तो कहते हैं हसद से दिल अगर अफसुरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। इस शेर के अंदर एक मैसेज भी है और काफ़ी खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक ऐसे आदमी को या एक ऐसे आदमी का दिल, शायद गालिब साहब का अपना दिल दर्शाया गया है, जो जिसको दुनिया की असलियत की खबर नहीं है। या जिसको इस दुनिया की कामयाबी, धन दौलत, चमक धमक दिखाई देती है, और वो दिल ये सब चीज़ें देख के जलता है, जेलस फील करता है। या? क्योंकि उसके अपने पास वो सब धन दौलत और कामयाबी नहीं है। और उस दिल को हसद से अफसरदा बताया गया है कि जेलसी की वजह से वो दुखी है, वो बुझ गया है और वो ठंडा पड़ गया है। और दूसरी लाइन के अंदर चश्मे तंग बताया गया है। जैसा मैंने कहा, तंग नज़र, नैरो माइंडेड। या एनवी की वजह से गालिब साहब की नज़र जो है वो तंग पड़ चुकी है, वो खुल के इस दुनिया की पूरी सिचुएशन को, रियलिटी को नहीं देख सकती। और उन्होंने अफसरदा दिल का इलाज बताया है। कहते हैं कि घर में तमाशा हो, ये कि अपने दिल के अंदर इस दुनिया की असलियत, इस दुनिया के तमाशे को देखने के लिए जोश, एक्साइटमेंट, गर्मी पैदा कर। और वर्ड प्ले देखें कि ठंडे दिल का इलाज उन्होंने गर्मी बताया है। और कहते हैं कि इस दुनिया के नज़ारे को अ, देखने की कोशिश करो, अपने दिल के अंदर गर्मी पैदा करो उस इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए। इससे शायद तुम्हारे अफसरदा दिल को राहत पहुंचेगी। और तंग नज़र का इलाज भी बताया है। वो कहते हैं कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो, या कि अगर तुम इस खुल के इस दुनिया के नज़ारे को देखोगे, इफ़ यू लुक एट द अबंडेंस ऑफ स्पेक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू, तो तुम्हारी तंग नज़र भी खुल जाएगी। वाह होने का मतलब होता है खुल जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर शायद वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो जेलसी की फीलिंग है वो चली जाएगी अगर तुम इस दुनिया की रियलिटी को खुल के देखने की कोशिश करोगे। तो क्या हो सकता है? शायद आपको ये बात रियलाइज़ हो कि जितने इस दुनिया के लोग खुश दिखाई देते हैं, वो शायद उतने खुश असलियत में नहीं हैं। ये बात तुमको समझ आएगी अगर तुम केयरफुली एनालाइज करोगे। तो इससे तुम्हारे दिल के अंदर जो जेलसी की फीलिंग है, शायद वो कम हो जाए। शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि मेहनत करके तुम भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा, तो तुम्हारा दिल जो है वो
उसके अंदर जो जेलसी की फीलिंग है शायद वो कम हो जाए, क्योंकि तुम्हें भी एक रास्ता कामयाबी की तरफ दिखाई देगा, तुम भी मेहनत करो कामयाब हो सकते हो। या तुम्हें हो सकता है दिखाई दे कि इस दुनिया के लोग तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, या तो तुम्हारे दिल के अंदर शायद उनके लिए एक सिंपैथी की फीलिंग आ जाए और तुम्हारे अपने दिल की जो एनवी जेलसी है वो कम हो जाए। तो ओवरऑल आई होप इट्स मेकिंग सेंस। वो कहते हैं कि हसद से दिल अगर अफसरदा है घर में तमाशा हो। या तो गालिब साहब का या आशिक का दिल जो है वो जेलसी की वजह से ठंडा पड़ गया है, और ओवरऑल वो कह रहे हैं कि इस दुनिया की असलियत को देखने की कोशिश करो। जब तुम्हें असलियत समझ में आएगी तो तुम्हारे दिल को शायद राहत पहुंचेगी। हसद से दिल अगर अफसरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। अब देखें, शायद का लफ्ज़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी तंग नज़र खुलेगी, लेकिन वो एक इलाज यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं। हसद से दिल अगर अफसरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। अगला शेर देखते हैं कि बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी। बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी, भरूं यक गोशाए दामन गर आबे हफ्त दरिया हो। मासी का मतलब है गुनाह, और बकदरे हसरत दिल का मतलब है दिल की हसरत तमन्ना के बराबर, प्रोपोर्शनल टू द डिज़ायर ऑफ द हार्ट। ज़ौक़े मासी का मतलब है गुनाहों का मज़ा। यक गोशाए दामन का मतलब है दामन का एक कोना। आबे हफ्त दरिया का मतलब है 7 समंदरों का पानी। तो गालिब साहब के आशिक के दिल में बेइंतहा तमन्ना है, बहुत ज़्यादा तमन्ना है गुनाह करने की और गुनाहों का मज़ा जो है वो इन्जॉय करने की। लेकिन दुनिया में शायद इतने गुनाह ही नहीं हैं, गुनाहों का इतना मज़ा ही नहीं है कि उनकी तमन्ना को सेटिस्फाई कर सके। ये इस शेर का थीम है। बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी, ये पहली लाइन है। तो कह रहे हैं जितनी मेरे दिल के अंदर हसरत है उसके बराबर मुझे गुनाहों का मज़ा चाहिए, मिलना चाहिए। बकदरे हसरत दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी, है कि अगर मेरे दिल के अंदर हसरत पैदा की गई है तो उस हसरत को फुलफ़िल करने के लिए ज़ौक़े मासी भी मुझे चाहिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि भरूं यक गोशाए दामन गराबे हफ्त दरिया हो। है तो कह रहे हैं कि अगर तुम 7 समंदरों का पानी ले आओ तो मैं अपने दामन का एक कोना भर लूँगा, दामन का एक कोना गीला कर लूँगा। है जिसका मतलब ये है कि अगर तुम 7 समंदरों का पानी भी लेके आ जाओ तो मेरे दामन का एक कोना ही गीला होगा, पूरा दामन गीला नहीं होगा। तो मेटाफर यह है कि इतना पानी नहीं है 7 समंदरों में कि मेरा पूरा दामन तर हो सके, गीला हो सके, और इतने गुनाह नहीं हैं, गुनाहों का इतना मज़ा इस दुनिया में नहीं है जिससे मेरे दिल की हसरत पूरी हो सके। तो ये मेटाफर, ये इमेजरी हमने पहले भी देखी है। गालिब साहब का एक और शेर हमने पढ़ा था जिसमें वो कहते हैं कि दरियाए मासी तुनक आबी से हुआ खुश्क। दरियाए मासी तुनक आबी से हुआ खुश्क, मेरा सरे दामन भी अभी तर ना हुआ था। कि जो गुनाहों का जो दरिया है, समंदर है, वो खुश्क पड़ गया, उसके अंदर पानी ख़त्म हो गया और मेरा दामन भी अभी तर नहीं हुआ था, गीला नहीं हुआ था। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस शेर का पॉइंट यह है कि वो जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो लोग अपने आप को बहुत पायस समझते हैं, उनके बारे में या उनके अगेंस्ट एक ही इज़ ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट। ऐसे लोग नसीहत देते हैं या लोगों को सिखाते हैं कि तुमको गुनाह नहीं करने चाहिए। लेकिन गालिब साहब एक आज़ाद ख़याल शायर हैं, वो इस दुनिया को एंजॉय भी करना चाहते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहते हैं। उनको ये सारी पाइटी की बातें मंजूर नहीं। उनको गुनाह करने और गुनाहों का मज़ा लेना है, शराब पीनी है, इश्क करना है, अपने आप को इश्क में बर्बाद करना है, और इन गुनाहों के बगैर उनको ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर गुनाहों की तमन्ना इतनी ज़्यादा है, गुनाहों को एंजॉय करने की तमन्ना इतनी ज़्यादा है कि उस तमन्ना को फुलफ़िल करने के लिए शायद इस दुनिया में गुनाह ही नहीं है। तो शेर को फिर से पढ़ देते हैं कि बकदरे हसरते दिल चाहिए ज़ौक़े मासी भी, भरूं यक गोशाए दामन गराबे हफ्त दरिया हो। और ये आखिरी शेर देखें कि
अगर वो सर्व कद गरमे खिरामे नाज आ जावे, अगर वो सर्व कद गरमे खिरामे नाज आ जावे, कफ़े हर खाके गुलशन शक्ल कुमरी नाला फरसा हो। सर्व कद का मतलब है सर्व, साइप्रस के पेड़ जैसा लंबा कद। यहाँ पे खूबसूरत महबूब को डिस्क्राइब किया गया है, उसका लंबा कद उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और गर्मे खिरामे नाज आ जावे, इसका मतलब है कि ऐसा महबूब नाज से भरी हुई सैर करने के लिए एक जोश से, एक गर्मी से गुलशन में आ निकले तो क्या हो। कफ़े हर खा के गुलशन, कफ़े हर खा के गुलशन का मतलब है कि गुलशन में जितनी खाक की मुट्ठियाँ हैं, राइट, एवरी हैंडफुल ऑफ डस्ट इन द गार्डन, इफ़ेक्टिवली गुलशन के अंदर जितनी खाक है। शक्ल कुमरी, कुमरी कहते हैं रिंग डव को, ये एक ऐसा कबूतर के जैसा पक्षी होता है जिसका रंग ब्राउन होता है, खाक के जैसा होता है, इसीलिए खाक के कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया गया है। और उसके गले के अंदर एक घेरे का निशान होता है जिसको अक्सर अ, तौक से भी कंपेयर किया जाता है कि जैसे कैदियों के गले में तौक बांधा जाता है, वैसा उसके गले के अंदर एक घेरा बंधा होता है, इफेक्टिवली घेरे का निशान उसके गले में होता है। और नाला फरसा होने का मतलब है नाला करना, दुख से चीख पुकार मचाना। अगर वो सर्व कद घर में खिरामे नाज आ जावे, अगर वो सर्व कद घर में खिरामे नाज आ जावे, कफ़े हर खा के गुलशन शक्ल कुमरी नाला फरसा हो। तो थीम ये है कि आ, जैसा हमने दूसरी गज़लों में देखा है, पूरा गुलशन, पूरी कायनात ही गालिब साहब के खूबसूरत महबूब की आशिक है। तो खूबसूरत लंबे कद वाला महबूब पूरे पूरी कायनात पे और अपने आशिकों पे किस कदर असर करता है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके प्यार में सब रोते हैं, या उसकी खूबसूरती को देख के दिल टूट जाते हैं। जब वो सैर करने के लिए गुलशन गुलशन में आता है तो आशिकों के दिल टूट जाते हैं, आशिक रोने लगते हैं। पूरा गुलशन, यहाँ तक कि गुलशन की खाक भी नाले करने लगती है, रोने लगती है। या इस कदर असर होता है खूबसूरत महबूब की खूबसूरती का और उसकी चाल का इस पूरी कायनात पे और आशिकों पे। तो यहाँ पे एक खूबसूरत महबूब की तारीफ़ है, की गई है, और उस की खूबसूरती का क्या असर इस पूरी कायनात पे होता है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अब देखें कि पहली लाइन के अंदर अब वर्ड प्ले देखें, उन्होंने कहा है कि घर में खिराम नाज आ जाना, और दूसरी लाइन के अंदर वो कह रहे हैं कि कफ़े हर खा के गुलशन शक्ल कुमरी नाला फरसा हो गया। तो शायद इसके अंदर रंग ये भी एक छुपा हुआ है कि इतनी गर्मी है महबूब की चाल में कि खाक भी जलने लग जाती है और नाले करने लग जाती है। अब कुमरी का लफ्ज़ इसके अंदर क्यों इस्तेमाल किया गया है उसको समझना काफ़ी मुश्किल है। शायद इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसका रंग खाक से मिलता जुलता होता है, और यहाँ पे खाक की बात की गई है। और चीज़ ये हो सकती है कि जैसे कुमरी उड़ती है उसी तरह खाक के और आशिकों के नाले भी परवान चढ़ते हैं कुमरी के जैसे। शायद इसके अंदर रंग ये भी है कि जिस तरह कुमरी के गले के अंदर एक घेरा बंधा होता है, तो वो भी दुख से इश्क की कैद में नाले भरती है। इस वजह से शायद कुमरी का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल बात समझ में आ गई होगी कि महबूब, खूबसूरत महबूब की चाल जो है और उसकी खूबसूरती आशिकों के ऊपर और गुलशन के ऊपर बहुत जुल्म उठाती है, और जब वो आता है सैर करने के लिए गुलशन की खाक तक नाले करने लगती है, सबका दिल वो तोड़ देता है। अगर वो सर्व कद घर में खिरामे नाज आ जावे, कफ़े हर खा के गुलशन शक्ल कुमरी नाला फरसा हो। Yeah. तो ये तो थे तीनों शेर। आई होप दे मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड दैम। थैंक यू।